हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अब हम इसमें बात करेंगे कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा और इसकी एग्जाम डेट क्या अनाउंसमेंट कर दी गई है और ऑफिशियल नोटिस भी आ चुकी है इस पे। ओके, तो आप यूपी टेट का जो है तैयारी किस तरह से करोगे ताकि आपका स्कोर जो है 120 प्लस जाए, बिना मतलब किसी का पेड कोर्स लेने, और या फिर आप खुद से तैयारी करोगे। देखिए, इस बार यूपी टेट जो है सभी को देना है, चाहे जिसकी जो जॉब कर रहा हो उसको भी यूपी टेट देना है, जिसकी जॉब नहीं लगी है उसको भी यूपी टेट देना है। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जिसकी जॉब मतलब जो नौकरी कर रहे हैं जिनके पास यूपी टेट नहीं है उनको भी यूपी टेट करना है। अब इस पे हम बात करेंगे, जैसे इसकी एग्जाम डेट जो है अनाउंसमेंट कर दी गई थी। इसका जो बताई गई डेट है 29 और 30 जनवरी को इसका एग्जाम होगा। ऑफिशियल लेटर भी आ चुका है, उसमें ये कहा गया है कि इस डेट पे कोई भी एग्जाम ना कराया जाए ताकि ये डेट आपकी चेंज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोटिस लगा देते हैं तो आप चीजें देख सकते हो। अब हम बात करेंगे कि आपको यूपी टेट की जो है तैयारी कैसे करें। ठीक है, ताकि आपका स्कोर जो है 120 आ जाए, क्योंकि देखिए यूपी टेट बहुत ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है। आप चीजें अच्छे से कवर कर सकते हो अगर आप क्या है अगर जो चीजें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसकी बुक कौन सी आप फॉलो करोगे, बैच आपको लेना है या नहीं, पेपर आपका ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करने हैं, और सेल्फ स्टडी से आपको किस तरह से 120 मार्क्स लाने हैं। देखिए, मैंने भी यूपी टेट एक ही बार क्वालिफाई किया है, क्योंकि हमारे सामने एक ही बार पेपर ही आया है। ठीक, उसके बाद 2021 से कोई एग्जाम ही नहीं कराया गया। ठीक, तो 2021 में हुआ था तो मैंने पहली बार यूपी टेट दिया था, तो मेरा पहली बार भी क्वालिफाई हो गया था। कोई भी बैच नहीं लिया था, सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही क्या है यूपी टेट क्वालिफाई हुआ था। ओके, तो आप किस तरह से तैयारी करोगे ताकि आपका स्कोर कितना है और मेरा कितना रहा है इसमें हम बात करेंगे। और जिसका यूपी टेट निकल चुका है क्या उनको दोबारा देने की जरूरत है या नहीं। देखिए, उनको दोबारा देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं, 90 प्लस हैं, तो ना ही जुड़ता मार्क्स है ना ही कुछ है। ठीक है, जब अगर सीटेट भी क्लियर है तब भी आप दोबारा देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वैकेंसी यूपी में आती है तो सीटेट भी लगा के आपको वैकेंसी क्या उसमें बैठने का मौका मिल जाएगा। ओके, तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई जो हम आपके लिए लेके आए थे। अब हम बात करते हैं कि यूपी टेट की आप तैयारी किस तरह से करोगे, इसका सिलेबस कैसा रहता है और कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है, जैसे बुक अगर हम बात कर लेते हैं तो बुक आपका एनसीईआरटी बुक फॉलो करिएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है, ये दो बुक आप दो फॉलो करिएगा। इससे ही ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपका नहीं लिया जाता। या फिर घटना चक्र की ले सकते हो या यूथ की बुक ले सकते हो। ठीक है, दो बुक बहुत पुरानी है, या फिर आप किसी भी कोचिंग का ले सकते हो, जैसे कि आपको जो भी कोचिंग में आपको सही लगे, जैसे सचिन सर का ले सकते हो। ठीक है, यूपी टेट का बुक। और अगर आपको बैच लेने की जरूरत है तो आप बैच भी किसी अच्छे यूट्यूब का ले लीजिए, सचिन सर का ले लीजिए। ठीक है, तो उनका बैच आप ले सकते हो। लेकिन बिना बैच के भी आपका जो है यूपी टेट क्लियर हो जाएगा 120। लेकिन किस तरह से होगा, हमने कहा एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपको बुक फॉलो करनी है। ठीक है, और ये पेपर आपका हमेशा ऑफलाइन है और ऑफलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। ठीक है, और जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं, जो पेपर आपको 2011 से पूछे गए हैं और 2021 तक की। ठीक, क्योंकि अब उसके बाद तब से यूपी टेट नहीं कराया गया। अब यूपी टेट आपका होने जा रहा है, जो जनवरी में आपका पेपर है 29 और 30 जनवरी को। ठीक, 29 और 30 जनवरी को जो बताया गया है 2026 ये आपको पेपर डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। और इसका नोटिस आपको जो है सितंबर के एंड तक या अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 महीने पहले ही नोटिस इसका आता है, तो आपको चीजें मिल जाएंगी। आपको जो अगर खुद से तैयारी करनी है तो हमने बताया, बुक आप यूथ का बुक ले लीजिए या घटना चक्र का ले लीजिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक फॉलो करिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2021 तक सारे प्रीवियस ईयर कर डालिए, इससे आपका 90 स्कोर ले आएगा। ठीक है, 90 नंबर ले आएगा। जैसे कि ओबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 82 मार्क्स होता है क्वालिफाई, और जनरल के लिए जो रखा गया है, जनरल के लिए जो रखा गया है 90 मार्क्स। ठीक है,
तो आपके जो है अगर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा, इससे आपका पेपर क्या है क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, जो पूरा क्या है, ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन आपको रखना है, चीजें क्या है, चीजें समझ को करना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी हम बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक। क्या देने हैं? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप पास ले सकते हो, पास टेक्स्ट बुक का ले सकते हो, ओके। टेक्स्ट बुक का ले सकते हो, अगर आप अभी सेल चल रही है तो वहां से आप क्या है इसका पास ले सकते हो। तो डेली आप क्या है इसका मॉक टेस्ट भी दीजिएगा। और टाइम अभी जनवरी है तो काफी अच्छा टाइम है सभी के लिए, ये है क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं उनको भी देना है, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी देना है, ठीक, जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस क्या इसका रहा है, ठीक है। जैसे कि आपके सिलेबस 5 पूछे जाते हैं, 5 सिलेबस होते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर के होते हैं, ठीक है। ये सब आपको क्लियर है। और नेगेटिव मार्किंग आपकी कोई नहीं। सीडीपी पूछा जाता है 30 मार्क्स का, ठीक है। और 30 मार्क्स का आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। तो 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, नो नेगेटिव मार्किंग है आपका। मैथ में भी ऐसे ही है, 30 क्वेश्चन, ठीक है, और 30 नंबर का, ठीक, 30 नंबर का। इसी तरह से हिंदी, हिंदी आपका जैसे है लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, जो भी आप लेना चाहो हिंदी में वो आपका, ठीक है। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के। अब इसमें जो आपका इंग्लिश और साथ में संस्कृत हो जाता है, ठीक है। संस्कृत हो जाता है क्योंकि आपको दो लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज लेनी पड़ती है, इंग्लिश या लो या फिर आपका संस्कृत लो। ये भी आपका जो आता है 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के, ठीक है। और ईवीएस भी आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो टोटल जो मार्क्स हो गए आपका 150, ठीक है। 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर के। तो आपको जो लैंग्वेज, अगर जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप संस्कृत ले सकते हो, संस्कृत का भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आता है। इसमें से आपको एक लैंग्वेज चॉइस करनी होती है कि आपको कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है। इसी तरह से पेपर 2 में जो है आपका देखिए, ये भी आपका सीडीपी 30 नंबर का आता है, 30 क्वेश्चन। और ये आपका लैंग्वेज जैसे L1 आपका हिंदी हो गया, ठीक। L2 आपका इंग्लिश या संस्कृत, जो भी आप लेना चाहो, ये भी आपका 30 नंबर का आता है, ओके। और साथ में एसएसटी, एसएसटी क्या है, जैसे कि आर्ट वाले जो बच्चे होंगे उनको एसएसटी करना पड़ेगा, जो साइंस वाले बच्चे होंगे उनको मैथ एंड साइंस। इससे क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, ठीक है। कितने आते हैं? 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के आते हैं। एसएसटी का 60 आएगा, साइंस का 60, अलग अलग आता है। तो ये भी आपका जो है 150 का होता है, ओके। तो ये चीजें आपको पता चल गई कि हाँ कितना आता है। लेकिन जैसे कि सीटेट का आप पेपर देते आए हो, तो सीटेट के जैसा आपका इसका सिलेबस नहीं है, क्योंकि इसमें पेडागोजी कम पूछी जाती है और ये आपका जो है थ्योरेटिकल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अगर सीडीपी में अगर हम बात कर लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा, जैसे प्याजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, स्किनर हो गए, थंडाई हो गए, और ये आपके जो है कोलबर्ग हो गए, इनसे क्या है जैसे पूछा जाता है, जैसे कोलबर्ग पूछ लिया जाएगा कि कोलबर्ग ने किस पे प्रयोग किया था, तो आपको मानना पड़ेगा कि वनमानुष पे, मतलब बंदर पे ऑप्शन रहेंगे। तो आपको इस तरह से आपको चीजें, मतलब आपको एक आंसर मानना पड़ेगा कि बंडोरा का है या किसका है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। जैसे वाइगोस्की से पूछा जाएगा, वाइगोस्की किससे रिलेटेड है, तो सामाजिक आपका हो जाएगा, संस्कृत भाषा, जो भी आपको लगेगा तो आपको उसमें आंसर देना है। जैसे प्याजे है, प्याजे किससे जुड़े हैं, तो प्याजे आपको संज्ञानात्मक या फिर सामाजिक से, तो आपको जो पता होगा तभी आपको, जैसे संज्ञानात्मक से जुड़े तो आपको संज्ञानात्मक लगाना होगा, ठीक है। और स्किनर ने किस पे प्रयोग किया, कबूतर या चूहे पे, तो उनका कौन सा सफल रहा, चूहा रहा या कबूतर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बताओ, हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल क्या है, ट्रुथ ट्रुथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेडागोजी इसमें बहुत ही कम पूछी जाती है। पर जैसे कि सीटेट में क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, पेडागोजी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, पेडागोजी बहुत ही रेयर रहती है। आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी में आपका ग्रामर पूछा जाता है, ठीक। हिंदी में क्या है, ग्रामर आती है 30 नंबर की, और इसमें पैराग्राफ जो है आपका नॉर्मल पूछा जाता है, ठीक। और हिंदी आपका जो है 30 आएगी आपको, बिल्कुल ग्रामर, ग्रामर से क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। इसी तरह इंग्लिश में आपको ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैथ के आपको क्वेश्चन देखने को अच्छे खासे मिलेंगे, पेडागोजी के एक दो क्वेश्चन डाल दिया तो डाल दिया। इस तरह से आपका सिलेबस है। और हमारा स्कोर जैसे रहा है, क्या रहा है, यूपी टेट का लास्ट स्कोर जो हमने 2021 में पेपर ये दिया था, ठीक। तो मेरा भाई 110 ही था, ठीक, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था, तो मेरा स्कोर जो था 110, ओके। 110 आप प्लस था मेरा। तो
अब देखिए, अब देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मार्क्स उसका सुपर टेट में कोई जुड़ेगा नहीं। तो सीटेट भी वैसे 3 बार क्वालीफाई किया है, तो अगर सीटेट में अच्छे मार्क्स आए हैं और ठीक है, यूपी टेट इस बार अगर होगा तो देखा जाएगा डालते हैं या नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता है कि आपको किस तरह से तैयारी करना है, हमने आपको चीज़ें पूरा क्लियर कर दिया है। तो ये छोटी-सी वीडियो थी आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट थी, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और इसका जो है क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्री में इसकी पूरी चीज़ें आप ले सकते हो, और इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है, ठीक है, यूपी टेट सीडीपी का 29 प्राइस रखूँगी, उसका आपको पूरा फुल सिलेबस मिलेगा, फुल आपको पूरा क्या है, सीडीपी का अगर हम आपको देंगे, ठीक, पीडीएफ आपको लेना है तो 29 प्राइस है, और सीडीपी का, ठीक है, सीडीपी का एनसीईआरटी बुक का पूरा होगा। ओके, अगर आपको ईवीएस का भी लेना है अलग-अलग तो ये भी आपका 29 का ही है, और ये आपका क्या है रहेगा, ये आपकी एनसीईआरटी रहेगा, ठीक है? तो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पे अगर लेना चाहो तो उसमें ग्रुप वाले चैनल पर क्या है मैसेज कर सकते हो, तो उससे भी आप चीज़ें पढ़ सकते हो, आपको चीज़ें यहीं से देखने को मिलेगी। तो ये आप सभी के लिए छोटी-सी वीडियो थी, और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? कि जो भी आपको अगर डाउट है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।